मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं तो होता क्या है कि बाज़ दफ़ा किसी मुसलमान से कोई ऐसा काम हो जाता है कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो जाती है, या दूसरे इबादत करते हुए डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक आध मरतबा ऐसा काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब मोबाइल का ज़माना है, गए नमाज पढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी वज़ू बनाया, सुन्नत वगैरह पढ़ी, लेकिन मोबाइल को साइलेंट करना याद ना रहा या उसको बंद करना, स्विच ऑफ करना याद ना रहा। अब नमाज पढ़ते पढ़ते कॉल आ गई, तो अब जाहिर सी बात है जब कॉल आ जाती है तो नमाजियों का या उस नमाजी का खास तौर से मोबाइल की तरफ ध्यान तो ज़रूर जाएगा। तो ऐसे मौके पर मुसलमानों का रिएक्शन क्या होता है, ये बाद दफ़ा ऐसा रिएक्शन होता है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। कितनी मरतबा हमने देखा है कि अगर किसी का बेचारे का धोखे से मोबाइल ऑन रह गया और नमाज पढ़ते हुए उसका मोबाइल बजने लगा, तो बाद मुसलमान इतना सख्त नाराज होते हैं कि वहीं मस्जिद में ही सफ में बैठे बैठे ही उल्टी सीधी सुनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, लेकिन वाक़या ऐसा पेश आया कि अगर आज के ज़माने में कोई ऐसी हरकत मस्जिद में आकर के कर दे और नमाजियों के सामने, इमाम के सामने, मुक्तदियों के सामने और ईमान वालों के सामने है कि ऐसी कोई हरकत कर दे, तो भाई अगर दो चार लपाड़े ना लगे तो उसको उल्टी सीधी तो बेशुमार सुनने को मिलेगी। लेकिन एक बंदा हमारे नबी के ज़माने में कोई ऐसी गलती कर देता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ क्या मामला करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं, गौर से सुने, और ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए उसको भी सुने। और इस वाक़े को बताते हुए दो चार बातें और भी आएंगी, उसको भी ज़हन नशीं फरमा लें। इस वाक़े को रिवायत करते हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वाक़या आपको मुस्लिम शरीफ में भी मिलेगा, अबू दाऊद में भी मिलेगा, बुखारी में भी मिलेगा। तो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़े के रावी हैं। वो फरमाते हैं बैनमा नहनु फिल मस्जिद मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन ऐसा था हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इज़ जाअ अअराबियुन फ़क़ाम यबूलु फिल मस्जिद, एक देहाती आया और आकर मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करने लगा। देखिए, एक तो मस्जिद और दूसरा पेशाब कर रहा है, और तीसरा ये भी कि खड़े होकर कर रहा है। एक तो मस्जिद में पेशाब करना कितनी गलत बात है, और दूसरा खड़े होकर, ये भी एक बात गलती हो गई। तो मस्जिद में पेशाब जब खड़े होकर करने लगा तो फिर हुआ क्या, फ़क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीवाने परवाने थे, एकदम उन्होंने देखा अरे कोई देहात का आया और आके खड़े होकर पेशाब करने लगा। एकदम उन्होंने कहा अरे 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 रुक 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 रुक, उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। तो एकदम सहाबा ने जब कहा अरे 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 ठहरो ठहरो रुको रुको, जब ये बात कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुज़रिमूहु दऊहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई इसे पेशाब से ना रोको, इसे छोड़ दो, करने दो पेशाब इसे। फतरकूहु हत्ता बाला, तो सहाबा ने छोड़ दिया उसको और फिर उसने पूरा पेशाब कर लिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्यों रोका? भाई पेशाब करना तो शुरू कर दिया था, उस बंदे ने जो आया उसने पेशाब करना तो शुरू कर दिया था। जब पेशाब करना शुरू कर दिया तो अब सहाबा रोक रहे हैं। सहाबा को हुजूर ने रोका कि ना रोको मत, इसे पेशाब करने दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्यों रोका, ये बात भी नोट करने वाली है। और कितनी हिकमत है आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल में कि आका ने उसको पूरा पेशाब क्यों करने दिया। कितनी हिकमत है, देखो सुनो। पहली बात तो ये कि पेशाब करते करते पूरा होने से पहले अगर अचानक कोई बंदा रोके तो उसको बंद लग जाता है, परेशानी हो जाती है, कोई तकलीफ ना हो उसको, कोई बीमारी में मुब्तला ना हो जाए, मसाने में कोई आफत परेशानी ना आ जाए, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका। और दूसरी हिकमत ये भी सहाबा को रोकने की कि देखो आप पेशाब करना तो शुरू कर ही दिया, अब तुम इसे रोकोगे और यह सब बाहर निकालोगे
तो पेशाब करते करते पूरा होने से पहले रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब ये बाहर को निकलेगा तो ये सब में छिड़काव करते हुआ जाएगा। लिहाजा जब कर ही दिया तो एक ही जगह करने दो, यहां से मिट्टी उठाना भी आसान हो जाएगा, इसको धोना भी आसान हो जाएगा। लेकिन यहां से वहां तक दरवाजे तक करता जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। हमारे पास छोटे बच्चे जब आते हैं पढ़ने तो बाद दफा पेशाब कर देते हैं, तो हम बच्चे को पेशाब करके वहीं खड़ा कर देते हैं या वहीं बैठा रहने देते हैं, क्योंकि अगर पैदल चलाएंगे उस बच्चे को यहां से लेकर वहां तक तो वो पेशाब सब में करता चला जाएगा। फिर हम कोई ऐसी तरतीब निकालते हैं कि वहीं बैठे बैठे बच्चा बाहर चला जाए और फिर उसके भीगे हुए पैर या उसका पायजामा कपड़ा जो भी भीग गया वो दूसरी जगह न टपके ताकि परेशानी ना बढ़े। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच कर सहाबा को रोका कि या तो इसके पेशाब का बंद लग जाएगा या बंद भी नहीं लगा और पेशाब करते करते इसका बाहर निकालेंगे तो ये सब में छिड़काव करते हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उसको। अब फिर क्या हुआ? सुम्मा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआहु फक़ाल लहू, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और कहा, भाई देखो, इन्ना हादल मस्जिद ला तस्लुहु लिशैइन मिन हादल बौली वलल क़दरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई देखो ये मस्जिदें जो होती हैं ना, ये ऐसी गंदी नापाक वगैरह चीज़ें डालने की नहीं होती हैं। तो मस्जिदों में पेशाब या गंदगी वाला कोई काम नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से करना ठीक नहीं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अब हो सकता है कि वो बंदा पहली बार मस्जिद में आया हो, मस्जिद के अदब एहतराम को ना जानता हो, मस्जिद का ख्याल उसने ना किया हो, आम कोई जगह समझ ली हो, ये भी हो सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया, ये मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें पाखाना पेशाब गंदगी इस तरीके का कोई कूड़ा कचरा करकट वगैरह डालने की नहीं होती हैं। फिर क्या किया जाता है इन मस्जिदों में, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दो चीजें हैं कि इन चीजों से बचना भी है, इन बातों को करना भी नहीं है। तो अब करना क्या है ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। भाई एक बीमार डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या बनती है? दवा भी दे, परहेज भी बताए और क्या करना है ये भी बताए, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। तो उम्मत के लिए सबसे बड़े डॉक्टर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े तबीब। अब एक बीमार आया है, उससे ये गलती हो गई है तो उससे उसको मना भी करना है। अब क्या वहां करना है ये भी बता दिया और क्या नहीं करना ये भी बता दिया कि भाई यहां पर पाखाना पेशाब नहीं किया जाता, कि ये नहीं करना, यहां पर ये बता दिया। ये मस्जिदें इस काम के लिए नहीं होती, ये भी बता दिया। अब इलाज क्या है, दवा क्या दी है, क्या यहां करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाति व क़िराअतिल क़ुरआनी। तो यहां पर आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये अल्लाह के जिक्र के लिए हैं, मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ये पाखाना पेशाब की जगह नहीं है, ये इन चीज़ों की इबादत की जगह है। सीखना सिखाना होना चाहिए, हल्के लगने चाहिए ईमान के। आप किसी को दीन की बात सिखाओ, आप किसी से सीखो, इसलिए ये मस्जिदें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनवाई हैं। अब आगे क्या हुआ? अब आगे ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि चल साफ कर मस्जिद, ऐसा नहीं, बल्कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फअमर रजुलन मिनल कौमी फजाअ बिदल्विन मिम्मा इन फशन्नहु अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में से एक आदमी को हुक्म दिया और उनसे कहा कि भाई यहाँ पर पानी का डोल लाकर इस पेशाब पर बहा दिया जाए। जो पेशाब किया था उससे नहीं कहा कि तू पानी डाल यहाँ पर, उससे नहीं कहा कि तू धो। हमारे यहाँ अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए तो कान पकड़ कर करवाएंगे, उससे लट के जोर पर करवाएंगे और खरी खोटी सुनाएंगे अलग। किसी के बच्चा पेशाब वगैरह कर दे अगर मस्जिद में आकर के, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि अगर तुम्हारी मस्जिदों में ऐसा कोई बच्चा काम कर दे, कोई भी ऐसी हरकत कर दे तो उसे ये तालीम दो, उसके बाप को ये तालीम दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से पानी मंगवाकर वहां डलवाया, उस जगह को धुलवाई। अब यहां पर एक बात का और पता चला कि यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने ऊंचे हैं, हमारे नबी का किरदार कितना ऊंचा है। एक बंदा मस्जिद में आकर पेशाब कर देता है, एक बंदा खड़े होकर पेशाब कर देता है, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उससे गुस्से होते हैं, ना नाराज होते हैं, ना झिड़कते हैं, ना डांटते हैं, ना डपट लगाते हैं। और सहाबा रोकने के लिए जा रहे हैं तो सहाबा को भी रोका कि नहीं, आप इसको रोकने ना जाओ, ये परेशान हो जाएगा बेचारा, ये यहां से वहां तक हो सकता है पेशाब की बूंदा टपकाते हुए जाए, या अगर ये भी ना हो तो इससे परेशानी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी रोका। इतने ऊंचे किरदार, इतने ऊंचे अखलाक हमारे नबी के, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डांट डपट कर भगा देते या झुड़की लगा देते या खरी खोटी सुना देते तो बताओ फिर वो बंदा आता मस्जिद में? आज हमारा यही हाल है, हम मस्जिदों से बच्चों को भगा देते हैं, डांट डपट के भगाते हैं, और कितने ही बच्चों को मारा भी जाता है, फिर वो बच्चे बड़े होने के बाद भी मस्जिदों में नहीं आते। ये बहुत बड़ी जहालत है। ये उस वक्त होता है जब हम अपने नबी की जिंदगी को नहीं सीखते हैं, जब हम अपने नबी की जिंदगी को सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, तो मस्जिद में बच्चे भी आते हैं, सही से आते हैं, बच्चे हरकत करें, शरारत करें, उनको समझाएं प्यार से, मोहब्बत से। ये रसूलुल्लाह की तालीम हमें देती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हमें ये मिल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एकदम आग बबूला होकर आनन फानन में और पूरी मस्जिद को सर पर उठा करके रख लेते हैं। एक वीडियो भी हमारे पास आई, एक साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, उनके पीछे उनका बच्चा चला गया, भागा भागा, वो नमाज पढ़ने में लगे, बच्चा शरारत करने लगा, और वो वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है, अबू बकर 24 पर डाली है वो वीडियो, आप उसमें देख लेना। तो एक बड़े मियां ने बेचारे उस बच्चे के बाप को इतना जलील रुस्वा किया जिसकी कोई हद नहीं है, इतना जलील रुस्वा। ये तुम्हारे नबी की तालीम है? क्या तुम पैगाम देना चाह रहे हो अपनी मस्जिदों से? क्या तुम समझाना चाह रहे हो अपनी मस्जिदों से? प्यार मोहब्बत का संदेश तुम्हारी मस्जिदों से जाना चाहिए। एक गलती अगर किसी से हो जाती है तो तुम उस पर ऐसे भी फर जाते हो कि बेचारा उसको अपने कपड़े छुड़ाने भारी पड़ जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब हमारी जिंदगी में नबी की तालीम नहीं होती। इस वाक़े को सुनाने का मकसद यही है कि हम नबी की, जहां हम नबी से नमाजें लेते हैं, रोजे लेते हैं, हज, दूसरी इबादतें लेते हैं, तो हम अपने नबी से ये तालीम भी लें। इस वाक़े को, इस किस्से को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ख़ास तौर से उन तक शेयर कीजिए कि जो बच्चों के दुश्मन हैं, मस्जिदों में टिकने नहीं देते, मस्जिदों से भगाते हैं, उन लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने ग्रुप हैं सबको शेयर कीजिए, कितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए। कैसा लगा वाक़या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।